तो दोस्तों आज हो गया 6 मार्च 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन इसके खत्म होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों ने ऐलान किया है कि वो अब आंदोलन को और तेज करेंगे। किसान संगठनों ने 6 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रोककर विरोध जताने का फैसला किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 मार्च से देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और अधिक संख्या में युवाओं को जोड़ा जा रहा है। आंदोलन स्थल पर गर्मी से मुकाबले के लिए पंखे, कूलर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पीने के पानी, छबील और गन्ने के रस की व्यवस्था की गई है। किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर बोरवेल भी लगवा लिया है। आज की दूसरी बड़ी खबर। मुंबई में अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू समेत फिल्म जगत से जुड़े लोगों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर वित्त मंत्री ने कहा है कि ये एजेंसियां सच का पता लगा रही है और लोगों को बिना वजह जाने छापेमारी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के एक कार्यक्रम में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि मैं किसी मामले का जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन जब हमारी सरकार के दौरान ऐसी कार्रवाई होती है तो केवल उसी पर सवाल खड़े किए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि रोजगार के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा है कि जनवरी और फरवरी के महीने में रोजगार की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया है कि जो प्रवासी मजदूर अपने जिलों या फिर गांव लौट गए थे, अब वो काम पर लौटने लगे हैं। साथ ही हरियाणा सरकार के स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हैरानी जताते हुए कहा है कि यह मेरी समझ से परे है कि हरियाणा सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। आज की तीसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 291 उम्मीदवारों का लिस्ट का सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है। खुद सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उत्तर बंगाल के 3 सीटों पर टीएमसी अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारेगी। इन उम्मीदवारों में 50 महिलाएं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इसके अलावा दलित समुदाय के 89 कैंडिडेट्स को मौका मिला है। आपको बता दें कि इसके साथ ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेगी, वो सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की ओर से उन पर 2 सीटों से चुनाव लड़ने को लेकर निशाना साधते हुए कहा गया था कि वो डर के चलते 2 सीटों से मैदान में उतरने वाली है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से उन्होंने शुभेंद्र चटर्जी को चुनाव में उतारने का ऐलान किया है। सीटों पर उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही ममता बनर्जी ने खेला होबे का भी ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने दार्जिलिंग में 3 सीटें सहयोगी दलों को देने का फैसला दिया है। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा है कि हमने 80 साल से अधिक आयु वाले लोगों को चुनाव में ना उतारने का फैसला लिया है। आज की चौथी बड़ी खबर। वाम मोर्चा, कांग्रेस और आईएसएफ वाले महागठबंधन ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। फिलहाल लेफ्ट मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वाम मोर्चा अध्यक्ष विमान बोस ने कहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव की कुछ सीटों पर अभी महागठबंधन द्वारा सहमति बनाई जानी है। आपको बता दें कि इन सीटों में नंदीग्राम भी शामिल है, जहां से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को टीएमसी ने 291 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस दौरान ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि वो नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कांग्रेस के सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा है कि गठबंधन में कांग्रेस को मिली सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आलाकमान द्वारा दिल्ली में की जाएगी। आईएसएफ की तरफ से भी बाद में उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल में 294 सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग होगी। 27 मार्च को पहले चरण के लिए मतदान होंगे। आज की 5वीं बड़ी खबर। असदुद्दीन अवैसी को एक बार फिर झटका लगा है। पहले कोलकाता और अब कर्नाटक पुलिस ने असदुद्दीन अवैसी को रैली करने की इजाज़त नहीं दी है। पिछले महीने असदुद्दीन अवैसी को कोलकाता में रैली करने की अनुमति नहीं मिली थी और अब कर्नाटक पुलिस ने असदुद्दीन अवैसी को रैली करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बैठक से ठीक एक दिन पहले कर्नाटक पुलिस ने एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी की जनसभा की अनुमति से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी 6 मार्च को कर्नाटक के बीजापुर के स्टार फंक्शन हॉल में एक जनसभा आयोजित करने वाले थे। पुलिस की एक टीम हैदराबाद में पार्टी मुख्यालय दारुस्सलाम पहुंची और नोटिस दिया है। जिला प्रशासन ने उन्हें अगले 7 दिनों तक जिले का दौरा नहीं करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने फरवरी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी के चुनावी रैली करने की अनुमति नहीं मिली थी। 25 फरवरी को कोलकाता में होने वाले असदुद्दीन अवैसी की रैली को भी पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी, जिसकी वजह से इस प्रस्तावित रैली को रद्द करना पड़ा था। वो सब लोग फिक्रमंद हैं कि ये मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से हमारी आवाज को बंद कर दिया जा रहा है। घुटन महसूस हो रही है। अगर कोई अपने आप का मुतालबा करता, अगर कोई बोलता है कि दिल्ली के फसादात में वो जो बच्चा फैजान का वीडियो आपने देखा होगा कि 4 लड़के जमीन पर पड़े हुए
और दिल्ली की पुलिस या कहां की पुलिस उन बच्चों को मार कर कह रही है कि जनगण मना पढ़ो, तो उसमें से एक बच्चा दर्द की हालत में, कर्ब की हालत में, तकलीफ में जनगण मन पढ़ता है, बाद में फैजान मर जाता है। अगर मैं फैजान के मारने वालों को गिरफ्तारी का, उनको अरेस्ट का मुतालबा करता हूं तो एंटी नेशनल करार दिया जाता है। मैं ट्वीट करता हूं तो दिल्ली पुलिस रिप्लाई करके कहती है कि फुला पढ़ लो। अरे दिल्ली पुलिस वालों, तुम यकीनन बहुत अक्लमंद होंगे मुझे मालूम, मगर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पुलिस से कि मैं आज के जलसे से आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो फैजान को जिन्होंने मारा, क्या आपने उनको गिरफ्तार किया? जिन्होंने फैजान को मारा, आपने उनको गिरफ्तार किया? जो 19 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया या शहीद किया गया या जलाया गया, आपने उनको कितनों को गिरफ्तार किया? बताओ आप। नहीं इसका जवाब आता। आज इसीलिए मेरे भाई, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि समझाने के लिए हकीकत बयान कर रहा हूं। ये रात लंबी होने वाली है, ये रात बड़ी लंबी होने वाली है। और याद रखो, आपको पहले से ज्यादा अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करना है। आपको पहले से ज्यादा अपने आप पर, उसकी अल्लाह की जात पर तवक्कल करना है। आपको पहले से ज्यादा मुत्तहिद रहना है। आपको पहले से ज्यादा आज मजलिस की आपको जरूरत है। मजलिस आपकी आवाज है, मजलिस आपकी पहचान है। क्या आप नहीं देखते कि भारत की पार्लियामेंट में जब कभी भी कोई मसला आता है तो कौन उठकर बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ बेबाक तरीके से उनको बयान करता है? यहां से आंध्र प्रदेश से वाईएसआर पार्टी के भी एमपी हैं, टीडीपी के भी एमपी हैं, मगर जब सीएए का कानून पास हुआ तो ये तमाम दोनों पार्टी के लोग क्या बोल रहे थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। या दोस्ती कर रहे थे या दुश्मनी कर रहे थे, नहीं मालूम। ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया, दोनों पार्टी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम बीजेपी को तलाक दे रहे या शादी कर रहे, वो भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था कि ना तलाक देना चाह रहे, ना निकाह में वापिस लेना चाह रहे। मगर कौन साफ और वाज़ेह तरीके से, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे सीएए का कानून हो, चाहे बजट हो, हम बेबाक तरीके से दलाइल को बीजेपी की मुखालिफत करते आ रहे हैं। ये काम एमआईएम पार्टी कर रही है। और आप जानते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से भी एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट कामयाब हुआ। एमआईएम पार्टी के अब 2 एमपी हो गए, 2 है। ये दो 300 पे पारी। अब जिनके पास 20-20, 3-3 है, उन्हें क्या कर रहे? कहां गया स्पेशल स्टेटस? कहां गया स्पेशल स्टेटस? बोलो मेरे को आप। कुछ नहीं बात, ना टीडीपी करती ना इन्हों करते। क्या कहा, किधर गया? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, अगर कल तुम अधोनी में मेरे जलसे का परमिशन कैंसिल नहीं करते, खामखा उंगली करे। नहीं छेड़खानी करना हमसे पाशा। छेड़खानी करे तो हम काजकोरे की फल्ली है, तुम्हारे को गुजरी होती, याद रखो। अब मेरे को फोन करके कोई बोलते, अरे असद साहब हिंदूपुर क्यों आते? मतलब क्यों नहीं आना? अरे कहीं को आते? मतलब हो आ तो मेरे अब्बा की जागीर है, यहाँ नहीं आना, वहां नहीं। अरे फिर कहां जाना पाशा? क्या जाना? मेरे ना तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, ना मेरे को कोई वो इरिगेशन का कॉन्ट्रैक्टर हूं, ना मेरे पास कोई माइन है, ना मेरे पास कोई कंपनी है। खाली एक ही काम है, गाड़ी में बैठना, जलसे करना है, एमआईएम पार्टी का हरा झंडा लेकर एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। अब ये दूसरों को उनका कॉन्ट्रैक्टर भी है, दौलतमंद भी है, करोड़पति भी है, तो उनको डर होता, इनको इनसे डर होता, उनको उनसे डर होता। अरे तुम दोनों डर लो, हमको क्या कर रहा? मेरे भाई, मेरी आप तमाम से, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से गुजारिश है
कि आपको एमआईएम पार्टी को सपोर्ट करना है, 10 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करना है।